हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपनी लूसेंट हिंदी है उसका जो सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। उसके कुल 41 वस्तुनिष्ठ हैं, वो मैं आपको अभी 5 मिनट में क्लियर करा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका ऑप्शन है डी, वर्ण। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं, इसका आंसर है आपका डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आप इसमें देख सकते हो। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आप बताओ इसमें से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तीसरे का आंसर है क और ख, ये कंठ ध्वनियां हैं। आंसर है इसका ए। चौथा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? तो फोर्थ का आंसर है आपका सी, ड और ढ, ये इसका आंसर है। पांचवा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से? पांचवे का है बी, क और ग, ये अल्प प्राण अक्षर हैं, मतलब वर्ण हैं। अब अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन इसमें से कौन सा है? इसका आंसर है इन्या, ये है बी। बी। ए ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ये अपना सातवें का आंसर है डी, कंठ तालव्य, इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ए आई को कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जो अयोगवाह वर्ण है वो है अंग आ, ये हैं। ऑप्शन इसका है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, जिसमें मतलब दो व्यंजन है? इसका आंसर है सी, दिल्ली, इसमें द्वित्व व्यंजन है। 10वां क्वेश्चन है आपका ये रहा, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके संघर्षी व्यंजन, जिसमें घर्षण के द्वारा सांस निकलती है, तो ये संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो 11वें का आंसर है ख और ग, ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? ये म, इसका आंसर है म। कौन, अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? ये अमानक वर्ण है, जो कोई वर्ण ही नहीं है, तो अमानक वर्ण है। इसका आंसर है 13वें का सी। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं, क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? ये जो ध्वनियां नीचे जो आप इसमें बिंदी देख रहे हो, ये पूछ रहे हैं ये ध्वनियां किसकी हैं? इसका आंसर है बी, अरबी फारसी की ध्वनियां ये हैं। अपना 15वां, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो 16वें का है सी, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के आती है। अब 17वां देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जी 17वें का है ए, 17वें का क के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना? ये बना है, इसका आंसर है 18वें का बी, आधा ज और आधा इन्या, इससे बना है 18वें का ज्ञ, ये इससे मिलकर बना है। अब है आपका 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आप इसमें से बताइए। 19 का आंसर है डी, स, ये अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान है कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 21वें का है बी, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है, जो आधा ज प्लस इन्या से मिलकर बना है। अब अपन 22वां देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है मतलब दांत से नहीं बोला, दांत से नहीं निकलता, दांत को टच होकर नहीं निकलता, तो 22 का है डी ट। बाकी सब त न द ये सब निकलते। 23वां है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अकारांत। अकारांत कहा जाता है उन्हें। 6 वर्ण किसके योग से बना है? 24 का है आधा क और श के योग से बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 13। ये इसका देख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते। 25 का है डी आंसर। और अब अपन चलते 26। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर कौन सा नहीं है? ये स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब अपन 27वां पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ये नहीं है, डी घ नहीं आता इसमें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? 28 का है सी 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर 29 का है ए आ, ये पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह कौन सा है? तीसरे का है ए विसर्ग अयोगवाह है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। 31 का है सी तालव्य। अब अपन थोड़ा सा और चलते हैं। 32वां देखते हैं अब अपन। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये है श। तालव्य ध्वनियां हैं। 33 का है आपका ए च छ ज झ, ये तालव्य ध्वनियां। ये अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो 34 का है सी, सॉरी इसका 34 का है सी अंतस्थ। अब अपन 35वां देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, इसका है सी नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अपन 36 का आता है आपका डी, ये आपका आंसर है इसका डी वर्ग के पंछा पंच माक्षर। जो वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ये इसका। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो 37 का है आपका सी 11। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। कंठ्योष्ट ध्वनि का उदाहरण है तो 38 का है ए और। 29वां है 39वां कौन सा है अपना? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो 39 का है डी ध्वनि सबसे पहले, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। अब आपका 40वां। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित ध्वनि व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है तो 40 का है ए, इनमें अनुक्रम सही है। कंठ तालव्य वर्तस ये वर्तस्य और दंत्य या ओष्ठ। और 41वां प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो 41 का है पार्श्विक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।